लोकसभा चुनाव हे देशाचं चुनाव आहे. लोकसभा चुनाव देशाचा चुनाव आहे. लोकसभा चुनाव देशाची विकासाची चुनाव आहे. लोकसभा चुनाव 140 कोटी जनताची सुरक्षतेची चुनाव आहे. तर ह्या चुनावला राजकीय पक्षाची तत्व सिद्धांत का आहे, राजकीय पार्टीचं नेतृत्व कोणाच्या हातात आहे आणि अभ्यर्थी कसा आहे, हे तिन्ही गोष्ट लक्षात घेऊन सनी आपल्याला मतदान करायची गरज आहे. हे कोणाला तर खासदार बनविणे नहीं, ये चुनाव किसी को संसद बनाने का चुनाव नहीं है. ये चुनाव हम सबका भविष्य निर्माण करने का चुनाव, उस सोच के साथ हमको मतदान करना है. 75 साल में कांग्रेस पार्टी लगभग 60 साल इस देश के ऊपर राज किया. 60 साल में देश का जनता की गरीबी मिटी नहीं. देश का जनता को जो मूलभूत सौकर्य मिलना चाहिए वो नहीं मिला. शिक्षण नहीं मिला, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली और देश गरीब के नाम से जाना जाता था. इस देश के जनता ने कांग्रेस वालों को 60 साल राज करने के लिए मौका दिया. 60 साल में उन्होंने हर चुनाव को दिशा भूल करना, खोखला वायदा करना, लोगों को गुमराह करना, सत्ता में आना, 5 साल जम के लूटना, फिर चुनाव आया, फिर वही खोखला वायदे, वही खोखले भरोसा, गरीब लोगों को दिशाभूल करना और पैसों के बलबूते के ऊपर पैसे खर्च करके चुनाव केवल उनका स्वार्थ का राजकारण के कारण उन्होंने चुनाव करते गए और सत्ता में आते गए. कभी इस देश के जनता को होशियार होने नहीं दिया कांग्रेस. दलितों के नाम के ऊपर उन्होंने राज किया. आज भी दलितों का स्थिति कैसी है हम सबको पता है. दलितों के नाम के ऊपर राज किया. बाबा साहब आंबेडकर को कितना अगौरव किया, कितना अपमानित किया, आज हर नागरिक को हमको पता है. मुसलमानों के ऊपर राजनीति किया. आज भी मुसलमानों का हालत कितना गरीबी है, खुद मुसलमान भाइयों आप जान के सभी को बता दीजिए. और कांग्रेस दलितों को भयभीत करना, मुसलमानों को भयभीत करना, बीजेपी यदि आया तो आपका संविधान बदल जाएगी. यदि अगर बीजेपी आया तो मुसलमान इस देश में नहीं रहने देंगे. मैं ये दोनों समुदाय के लोगों को मैं विनती करता हूं, पिछले 10 साल से नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार देश में राज कर रहा है.
कौन सा मुसलमानों को और कौन सा दलितों को तकलीफ है मुझे बताइए। और हमने कौन सा संविधान का बदलने का हमने प्रयास किया है बता दीजिए। उसके बदले में नरेंद्र भाई मोदी जी पिछले 5 साल जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखा हुआ संविधान को उनका सरकार की धर्म ग्रंथ माना और उनका माता उसको टेक के उनके शपथ विधि लिया उन्होंने। और 2004 से 2014 तक कांग्रेस की मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी कांग्रेस सरकार, सबको थोड़ा याद करने मैं कोशिश करता हूं। जो ईश्वर खंडे पार्टी का सरकार थी 10 साल केंद्र सरकार में, 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ का लूट करके उन्होंने घोपला करके इस देश का अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया था। इसके कारण बैंकिंग सेक्टर, बैंकों को नुकसान पहुंचा और बैंक बर्बाद हो गया। बैंक बर्बाद होने के बाद कारोबार करने वालों को कर्ज मिलने का असंभव हो गया। 2014 से पहला किसान भाइयों की स्थिति कितना बुरा हालत था और उस वक्त हर दिन में बड़ी मुश्किल से शहरों में 12 घंटे की करंट आती थी। गांव में केवल 2 घंटे की, 24 घंटे में 2 घंटे करंट आता था। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री के नाते से, आज देश भर में शहर हो या ग्राम हो, 22.5 घंटा करंट ग्रामीण भाग में आज उपलब्धि है। 2014 से पहला देश के जनताओं के मन में एक निराश भाव जन्म लिया था, ताकि इस कांग्रेस गवर्नमेंट न युवाओं को रोजगार मिल रहा है, न काम करने वालों को कर्ज का व्यवस्था मिल रहा है, न किसानों को उत्पन्नों को भाव मिल रहा है, हेलो, न महिलाओं का सुरक्षा मिल रहा है, हेलो, न युवाओं को अच्छा शिक्षा मिल रहा है। तो देश के युवा शिक्षा लेने के बाद देश में असुरक्षित माहौल देखते हुए कई नौजवान देश छोड़ के प्रदेश जाकर के उनका जीवन बिताने चालू किया। 10 साल के अंदर, उनका कार्यकाल के अंदर जो परेशानी देश के जनता को झेलना पड़ा, उसके कारण देश एकदम निराश के भाव में डूब गया था। तब 12 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हुए, गुजरात को मॉडल को देश भर में प्रसिद्ध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी का जब नाम आया, तब देश में एक संचलन हुआ। देश के जनता के मन में एक आशा भाव की जगाई। तब जाकर के नरेंद्र भाई मोदी जी देश के कोने कोने में 444 सभाएं की, देश के जनता को विश्वास दिया कि मैं देश का जो आज की परिस्थिति है इसको मैं बदल के रख दूंगा। सबके साथ सबके विकास के मंत्र से सभी का उद्धार करने के मैं प्रयास करूंगा। एक देश, एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र के नाम से कोई भेदभाव नहीं। सतीश स्टैंड
तब जाकर के 125 करोड़ भारतीय जनता मोदी जी के पर विश्वास किया और मोदी जी 30 साल के बाद देश के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थापना हुई। तब मोदी जी ने फिर से एक बार देश के जनता के सामने संकल्प लिया, मेरी सरकार गरीबों के समर्पित सरकार रहेगी, मेरी सरकार किसानों के समर्पित सरकार रहेगी, मेरी सरकार महिलाओं को समर्पित सरकार रहेगी, मेरी सरकार युवाओं को समर्पित सरकार रहेगी, मेरी सरकार दीन दलित पिछड़ा वंचितों को समर्पित सरकार रहेगी। तब जाकर के मोदी जी को सत्ता में रहने का कोई जरूरी नहीं है, मोदी जी को सत्ता से ज्यादा देश का विकास करने का संकल्प है। मोदी जी को देश को 140 करोड़ जनता की उद्धार करने का मन में भाव है। उसी के लिए मोदी जी को कोई परिवार नहीं, मोदी जी का कोई भाई भतीजा राजनीति में नहीं, मोदी जी को हर देश का नागरिक उस परिवार का सदस्य मान के मोदी जी का परिवार ये भारत की परिवार है। कांग्रेस 75 साल हुआ देश को आजाद होकर के, आज भी राजनीति उन पर एक ही परिवार के अंदर है। वैसे ही भालकी के अंदर 60 साल से एक ही परिवार के अंदर है। इसी के लिए कांग्रेस देश को उद्धार नहीं कर सका और ये कांग्रेस की परिवार भालकी जनता की उद्धार नहीं कर सका, नहीं कर सका और नहीं कर सकता परिवारवाद की राजनीति। पिछला 10 साल में मोदी जी की सरकार में आज किसानों को करीब हमने 25 योजना दिया है। चंद योजना मैंने गिनता हूं आपके सामने। मनमोहन सिंह की कार्यकाल में कांग्रेस सरकार वालों ने कहते थे मैं किसानों का कर्ज माफ करूंगा। कितना किया कांग्रेस वालों ने? देश भर का 3.5 करोड़ किसानों का 40,000 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर किया। ध्यान से सुनना किसान भाइयों, 10 साल में 3.5 करोड़ किसानों का 40,000 करोड़ रुपए माफ किया। 3.5 करोड़ किसानों में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के एजेंट, कांग्रेस के दलाल, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका लिए वो कर्ज का माफ किया उन्होंने। लेकिन मोदी जी 2019 से लेकर के 2024 तक 5 साल के अंदर 12 करोड़ किसानों का खाता में हर साल 6,000 रुपए का डालते हुए 2,80,000 करोड़ रुपए केवल और केवल 5 साल में। उतना ही नहीं, कांग्रेस कर्नाटक में सरकार आई पिछले 9 महीने में, जो हम साल को 6,000 रुपए के साथ हमारा येडियुरप्पा सरकार जो 4,000 रुपए देती थी, आज कोई किसानों के खाते में 4,000 रुपए आ रहा है कर्नाटक सरकार की? शर्म आने चाहिए कि नहीं चाहिए? उस्तुवारी मंत्री को शर्म आने चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मुख्यमंत्री को आना चाहिए कि नहीं आए कि नहीं? किसान विरोधी सरकार कांग्रेस है कि नहीं चाहिए? उतना ही नहीं, बम्बई सरकार किसानों को, बेटा और बेटियों को शिक्षा पाने के लिए कॉलेज के फीस देती थी। 1 साल में किसानों को, बेटा और बेटी को 45 लाख बेटा और बेटी को 8,000 करोड़ रुपए में दिया था।
आज मेरे किसान भाइयों का बेटा और बेटी को आज फीस मिल रहा है क्या कर्नाटक सरकार के? मेरे उसको बताओ, किसी बेटा और बेटे को कर्नाटक सरकार से फीस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। उस्तुवारी मंत्री को शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मुख्यमंत्री को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आज वोट कैसे मांगने आते हो? क्या मुंह लेके आएंगे वे? इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार के जमाना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना था, लेकिन सरकार के दफ्तरों में था। मोदी जी सरकार उसको प्रीमियम कम कर दिया, सरलीकरण कर दिया। आज देश का किसान को सूखा पड़ा हो या बाढ़ आया हो, किसान की अगर फसल नष्ट होता है तो आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक संजीवनी की तरह जैसा किसानों की मदद के लिए आगे आता है। तो मैं गर्व के साथ मेरे किसानों भाइयों का मैं आभार प्रकट करता हूं। पिछला 9 साल से मेरे बीदर जिले के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रजिस्ट्रेशन भी किया है ज्यादा से ज्यादा, और जब बाढ़ आया और सूखा पड़ा तो ज्यादा से ज्यादा उनको परिहार भी मिला। पिछला 8 साल में मेरे बीदर जिले के 2.25 लाख किसानों का खाते में 1200 करोड़ रुपया जमा हो गया, और इस साल का आने वाला 8 से 15 दिन तक आपका खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नरेंद्र भाई मोदी जी का पैसा तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा। और ये महाशय, जब मेरे किसानों को केंद्र सरकार से इतना मदद मिल रहा है, तो जब जब किसानों को मदद मिलता है तो ईश्वर खंडर ने केंद्र सरकार के ऊपर उंगली करने का प्रयास किया। उन्होंने बोला कि मोदी सरकार ने पैसा लूटा है। सरकार ने लूटा नहीं है, जब सरकार आपकी रही थी तो आपने लूटा है। हम तो नरेंद्र मोदी सरकार को, हम तो किसानों को बांटा है। भाई और बहनों, किसान को 25 योजना हमने दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री अपना जो उत्पन्न किया हुआ उसका मूल्य वृद्धि करने का हो, एमएसपी देने का काम हो, प्रधानमंत्री का किसान जो ट्रैक्टर और यंत्रणा जो खरीदने के लिए लोन और सब्सिडी दिया हो, ऐसे कई योजना दिया, और सब हम किसान लोग हैं। 2014 से पहला उड़ीद, मूंग, सोयाबीन, तूर, गन्ने का कीमत कितना था? आप एक बार याद करिए, आप एक बार याद करिए। 1200 रुपए था सोयाबीन का कीमत, आज 5000 रुपए कीमत है। उड़ीद और मूंग का कीमत 2200 रुपए था, आज 7000 से लेकर के 10,000 है। तूर का कीमत 2800 से 3000 रुपए था, आज तूर का कीमत 8000 से 10,000 है। गन्ने का कीमत 600 रुपए था, आज 2600 रुपए है। अगर कोई कांग्रेस वाला है तो सुन लेना भैया, आपका नेता को जाके कान में बोल देना, साहब आप वोट मांगने मत आइए, आप वोट मांगने मत आइए, आपने कुछ नहीं किया किसानों के लिए। जो हमारे प्रकाश खंडरी जी ने जब विधायक थे, जब बैरक बनाया तो माता ही पानी जाले से निकल गया। कोई चिंता नहीं किसानों का। इतना ही नहीं, बहुत सारे विषय मुझे बोलना है, लेकिन एक बात ध्यान में रख लेना, ये परिवार को हटाना, मैंने पिछले 10 साल में मैंने शपथ लिया है
और हटा के रहूं दूंगा मेरे जिंदगी में, जब तक मेरे जान रहेगी मैं हटा के रख दूंगा। पिछली बार मेरे सामने कौन खड़ा था भाई? जोर से बोलो, नाम क्या था बोलो, जोर से बोलो। ईश्वर खंडरे ही था ना? तो कितने वोटों से हराया तुमने? 1.25 लाख वोट से हराया आपने। हरा कि नहीं हराया? फिर इस बार भी वही हिम्मत करने का था मुझसे मेरे सामने खड़ा होने के लिए। मुख्यमंत्री ने उनको बोला कि जाके तुम खड़ा हो जाओ, तो हाथ जोड़ के बोला ईश्वर खंडरे ने मुख्यमंत्री को, मुझसे नहीं होता कुबा के सामने लड़ने का, नहीं होता। तो मुख्यमंत्री ने और कई लोगों को पूछा, भैया कौन खड़ा होने वाला है? ये मोदी जी का हवा, राम मंदिर का श्री राम। कहां कौन टिकने वाले हैं? तो फिर मुख्यमंत्री ने पूछा उनको, भाई किसको भी दे दो, आप अपना मर्जी से दे दो। बेचारा कोई नहीं मिलने से खड़ा कर दिया, लेकिन वो नाम के वास्ते है। लड़ाई तो ईश्वर खंडरे भगवान खोबा के बीच में होगा, लड़ाई तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में होगा, लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा। और मैं मेरे 10 साल का हिसाब देकर के 60 साल का हिसाब पूछने आया हूं मैं यहां पर। मेरा 10 साल का हिसाब दे करके 60 साल का हिसाब पूछूंगा उनको। मैं एमपी बनने से पहले इन्होंने 60 साल की राजनीति किया ना जिले के अंदर, किया कि नहीं किया? बाप भाई खुद ये नेशनल हाईवे था, वो भी हुमनाबाद के ऊपर। आज मेरा लोकसभा के अंदर 12 नेशनल हाईवे मैंने मंजूरी किया, 6 बन के रेडी हो गया, 6 की काम चालू रहे। तो आज मुझे बोलता है ईश्वर खंडरे 10 साल में वोट लेकर के कुछ नहीं किया, इनका शून्य साधा नहीं करके कुछ नहीं किया। बाबा भगवान ने कान दिया, आंख दिया, मुंह दिया, अच्छे देखने के लिए दिया, अच्छा सुनने के लिए दिया, अच्छा बोलने के लिए दिया। तो मैंने जो रोड बनाया, हर दिन वही रोड के ऊपर 100 स्पीड से भाल के जाकर के घर में तुमने जाता है, जाते कि नहीं जाते? उन्हें भी घूमते उस रोड पर। और बीदर से 13 ट्रेन मैंने किया, बीदर से कलबुर्गी 30 साल से पेंडिंग था रेलवे मार्ग। सिर्फ आपका आशीर्वाद से मैं संसद बनने के बाद 2 साल के अंदर 1650 करोड़ की पूरा किया। और बीदर के इतिहास में पहली बार वो भी दमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को लेकर के बीदर और कलबुर्गी को मैंने लोकार्पण किया। बीदर नांदेड़ नया रेल लाइन की मंजूरी दी, पैसे दिया। महाराष्ट्र सरकार ने 750 करोड़ की पैसे दी। बम्बई सरकार के वक्त मैंने बजट में रखा था, तो ये महाशय की सरकार आई तो उस बजट को उन्होंने हटा दिया। बसवा कल्याण में सिविल सर्विस के लिए एमजे बड़े साहब का विनंती के कारण शिवाजी पार्क के लिए मैंने 10 एकड़ जमीन मैंने मंजूरी करके दी। 10 करोड़ रुपए हमने बैंक में खाते में रखा था। ये ईश्वर खंडरे की दरिद्र कांग्रेस सरकार आई, 10 करोड़ रुपए निकाल के लिया। आज तक एक शब्द नहीं बोलता ईश्वर खंडरे, एक मुंह में से एक शब्द नहीं बोलता उस शिव सृष्टि के लिए।
60 साल का एक हिस्सा मैं मांग रहा हूं इस और खंडरे को। 60 साल में भालकी के अंदर बच्चों को खेल कूद करने के लिए आपने एक स्टेडियम नहीं बन पाया। भालकी के अंदर स्टेडियम है क्या भाई? उठाओ। अरे कांग्रेस वालों ने सुन के पूछ लेना तुम्हारे नेता को, कहे के लिए तुमने 60 साल का राजनीति किया, पूछ लेना, शर्म आना चाहिए। ये एक स्टेडियम नहीं बन पाया। औराद में है, बसों कल्याण में है, उमनाबाद में है, लीवर में है, भलकी में नहीं है भैया। स्टेट का राजनीति किया उन्होंने, स्टेट की राजनीति किया। सिर्फ लोगों को डराना धमकाना, अहंकार की राजनीति किया है। जब 2014 में जब आपका आशीर्वाद से काउंटिंग चल रहा था पहली बार 16 मई को, तो 4 राउंड के अंदर 40,000 मुझे लीड मिला। तब एक पत्रकार आया मेरे पास, सर जीत तो जाएंगे, आप क्या सपना देख रहे इस जिले के विकास के लिए, पूछा। तो मैंने उस पत्रकार को बोला, इस जिले का विकास के लिए अगर कोई कंटक है तो ईश्वर खंडरे का परिवार है, उसके हटा के रख दूंगा करके मैंने शपथ लिया। परिवारवाद की राजनीति को मैं खत्म करूंगा। और 10 साल से मेरा संघर्ष, फिर से वो 10 साल से मेरा संघर्ष उस परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ लगातार मैं लड़ रहा हूं। मैं मेरे परिवार के अंदर किसी को मैंने राजनीति में लाने का मैंने प्रयास नहीं किया, मैंने रोकने का प्रयास किया। और मेरा कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, जात का झगड़ा नहीं है। जो ईश्वर खंडरे का परिवार है, गरीबों का विरोध की परिवार है, दलितों के विरोध की परिवार है। इतना अहंकार भरा है, कोई गरीब जाकर के 1 दिन में 2 दिन में उनको मिल सकता है क्या? बताओ। 2-4 चेले चपटे मिलते बस, उतने, उससे उसके अलावा कोई नहीं मिलता। 1-1 महीने 1-1 साल भर भी कोई गरीब जाकर के नहीं मिल सकता। मैं 10 साल में ईमानदारी से आपके सामने खड़ा होकर के बोल रहा हूं, जब मुझे मिलने आता है तो 1 मिनट के लिए भी मैं देरी नहीं करता। कोई पहचानो या न पहचानो, मैं बुला करके, मैं बात करके उसको समस्या को सुन के समाधान करने का प्रयास किया हूं। रात के 12 बजे हो या 2 बजे हो, भालकी तालुकों का मेरा कार्यकर्ताओं को फोन उठा करके मैंने उनका समस्या को समाधान किया हूं। आज भी मेरे जिलाधीश को मैं बता रहा था, एक हुमनाबाद का कार्यकर्ता रात के 2:01 पर उन्होंने फोन किया, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है। रात को 2:01 पर मैंने फोन उठा करके पोस्टमार्टम के लिए गुलबर्गा को डॉक्टर को मैंने बोला। तो वैसा चाहिए क्या मेरा जैसे चाहिए आपको? और देश अब की बार वो गंज का घर तक जाना भैया, जोर से बोलना। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी जी को वोट डालने के लिए मुझे यहां पर अभ्यर्थी बनाया। हर वोट मुझे जो डालते हैं वो मोदी जी को जाता है। और इस जिले के अंदर जेल का कंपाउंड वॉल बघितला का बोलतात, देखा क्या आपने? जेल का, जेल से बड़ा कंपाउंड वाला कोई देखा क्या? उससे भी बड़ा, उससे भी चौड़ा, उससे भी मोटा देखा नहीं देखा? कितना हाथ उठा देखेंगे?
जेल से भी दुगना चौड़ा और जेल से भी लंबाई दुगना, और हजारों एकड़ को बनाया उन्होंने, 1-2 एकड़ नहीं है, हजारों एकड़ों को। किसका बाप, किसका कौन सा कलर का बोल रहे हो, कौन सा पत्थर का, काला पत्थर का। किसका बाप का पैसा भाई ये? मेरे किसानों का पैसा, मेरे किसानों का पैसा है, गन्ने का पैसा है या नहीं? जोर से बोलो। 10:30 11 एवरेज आता है तो 8:30 बताता है वो महाशय। तो आज और कल परसों उन्होंने एक प्रेस मीट लिया। इतना झूठ बोलने वाला इंसान इस पृथ्वी के ऊपर कोई है तो ईश्वर खंडरे है। मुझे बोला मैं झूठ बोलता हूं करके, बताओ मेरा कार्यकर्ता है पूरे हाथ में। प्रकाश जी ने बोला जो मन में है वो सच्चाई बोल देते, खूब आने बोलते। 10 साल में तुम्हारा वोट लेकर के 2 बार मैं संसद बनने के बाद ये कार्यकर्ता की एक भी झूठ नहीं मैंने बोला और आगे भी नहीं बोलूंगा मैं। और किसी को धोखा दिया हुआ एक कार्यकर्ता भी मुझे बोल आके बता दीजिए। तो वो बोलता मुझे सबसे झूठ बोलने वाला भगवंत खुबा है करके, और इतना ही नहीं बोला, एफएम स्टेशन नहीं किया, सीपेड कॉलेज नहीं लाया, और बीदर से बेंगलोर जाने के लिए हवाई जहाज मैंने किया करके बोला। सीपेड कॉलेज यही बल्कि तालुका का हालहल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आज चल रहा है, तो कितना झूठा बोलता है इसके ऊपर आप अंदाजा लगाओ। एफएम स्टेशन आज भी बीदर की जनता एफएम रेडियो सुन रहा है। कल का पेपर में देख लो भैया, कन्नड़ वाला पढ़ने वाला है तो ये दोनों नहीं ले आए, दोनों चालू है। और 20 साल से पेंडिंग में था बीदर एयरपोर्ट, मैंने उसको अकेला प्रयास किया, कोई मुझे साथ नहीं है यहां पे। और 2020 में 7 फरवरी को तब के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी को ला करके लोकार्पण किया। पहला बेंगलुरु से मुख्यमंत्री के साथ मैंने प्रवास करके बीदर आया। तुम कहां थे भाई? कितना झूठ। और ये खासियत है ईश्वर खंडरे का, झूठ बोलो, रट के बोलो और बार बार बोलो। तो इसके लिए देश की जनता मोदी जी को चाह रहा है, फिर से एक बार 400 पार है, फिर एक बार मोदी सरकार है। तो इस क्षेत्र से आपका आशीर्वाद से मुझे आज बीदर जिले का संसद को पहली बार केंद्र के अंदर मंत्री पद मिला है, पहली बार। और मैंने जात के नाम के ऊपर, पैसे के बलबूते के ऊपर मुझे नहीं मिला। ये एक ईमानदार कार्यकर्ता काम कर रहा है इस जिले के अंदर, ईमानदारी से कर रहा है, कर्मठ कार्यकर्ता है। तो पिछले 3 साल से मुख्यमंत्री पद संभालने का मुझे सौभाग्य मिला। तो 3 साल में देश के कोने कोने में मैं प्रवास करके जो मुझे प्रधानमंत्री ने दायित्व दिया जिस डिपार्टमेंट की, उसको न्याय देने का मैंने प्रयास किया। और एक भी मुझ पर आरोप आज तक कोई नहीं लगा पाया, ईमानदारी से किया। आपके आशीर्वाद से स्टेट और नेशनल पॉलिटिक्स करने का मुझे मौका मिला। फिर से एक बार आप चुन के दीजिए, जो 10 साल में करा उससे ज्यादा आने वाला 5 साल में और ज्यादा करके विकास करके दीजिएगा। और राष्ट्र स्तर की राजनीति करने का बीदर जिले में किसी का सौभाग्य नहीं मिला। जिले के स्टेट लेवल तक उन्होंने राजनीति किया, सेंट्रल में कोई नहीं किया।
तो मेरे बीदर जिले के जनता के आशीर्वाद से राज्य और राष्ट्र का राजनीति में मुझे मौका मिला और ये मेरे सौभाग्य है और आप सभी का भी गौरव की बात है। जिले को गौरव की बात है और देश के अंदर एनडीए 400 पार करेगी, कांग्रेस 35 पर लटक जाएगी। 35 में है तो बीदर कहां से जीतेगी भाई? वो 3 लाख से हारेगी, 3 लाख से। और यह मैं नहीं बोल रहा 3 लाख फिगर, मेरे टिकट घोषणा होने के बाद और मेरा टिकट मुझे नहीं मिलना बोल के इतना मन्नत किया ईश्वर खंडरे ने, बहुत मन्नत किया, बहुत सारे कोशिश किया, लेकिन मुझे यकीन था मेरा पार्टी, मेरा नेता मोदी जी इस कर्मठ कार्यकर्ताओं का हाथ नहीं छोड़ेंगे और नहीं छोड़ा। 13 तारीख को टिकट डिक्लेयर किया तो मैंने मेरा सभी एमएलए भाइयों को, माजी एमएलए को, सभी मेरे नेतागणों को मैंने बधाई दी, अभिनंदन किया। तो उन्होंने भी मुझे अभिनंदन किया और मुझे भरोसा दिया कि हम सब एकजुट होकर के यहां पर कांग्रेस को 3 लाख से ज्यादा मतों से हराएंगे। और अचानक ही मेरा तो संपर्क आनंद, चिंचोली, पूरा मेरा जिला, हर कार्यकर्ता मैं जानता हूं। पहले बोलते थे कांग्रेस का टिकट घोषणा होने से पहले, साहब इस बार जो राम मंदिर का हवा और मोदी जी का प्रभाव का जो लहर है, कोई भी खड़ा होने तो कम से कम 2 लाख से वोट से आप जीतेंगे। जब कांग्रेस की कैंडिडेट की घोषणा हो गई, तुरंत लोगों ने 3 लाख से ज्यादा आप जीतेंगे करके बोलना चालू कर दिया, तुरंत। और आज भी मेरा कार्यकर्ता और मेरा जनता 3 लाख से कम वोटों से नहीं जिताएगी, उससे ज्यादा वोटों से जिताएगी। भाइयों, बहुत सारे हमने किया है 10 साल में। आप सभी ने, मैं विनती करता हूं, घर घर जाना, मोदी जी सरकार की उपलब्धियों को गिनना, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी को मतदान करना, मुझे मतदान करना। और एक बात करना, ध्यान से सुनो, कांग्रेस जीतने का हौसला छोड़ दिया। अभी क्या कर रहा है, अपना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं को प्रेशर डाल के गरीब महिलाओं का घर को भेज रहे। यदि अगर मोदी सरकार में आया तो तुमको जो 2000 रुपए मिल रहा है महीना, तो वो निकाल देंगे। अरे ईश्वर खंडरे, अरे सिद्धरामैया, तुम दे रहे भाई 2000 के बदले में और 10,000 दे दो, हम खुश हो जाएंगे। हम नहीं रुकने वाले हैं इसको। वो कांग्रेस के प्रचार कर रहे, तो आप सभी भाई और सब जानते हैं आपका गांव में कौन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, कौन आशा कार्यकर्ता है, उनको बुला लीजिए। देखो बहना, आपको जो तनख्वाह मिलती है ना, वो मोदी सरकार से मिलती है। आप कृपा करके राजनीति का प्रचार मत करो, आप अपना सेवा करो, जो सेवा के लिए आपको नियुक्त किया गया। इतना सभी लोग करते हैं ना, उनसे बात करेंगे ना, इतना बात करना। और जम के, आज थोड़ा सा समय के अभाव के कारण मैं और बहुत कुछ विषय नहीं बोल पाया। ये भालकी के अंदर बड़ा रैली करेंगे, बड़ा सभा लेंगे, तब पूरा ध्वजा उड़ा दूंगा। और एक बार क्या प्रकाश जी करेंगे ना, वहां पे करेंगे ना, जम के करेंगे ना। पिछली बार 22,000 लीड आया था, पिछली बार 13,000 आया, इस बार 30,000 से ज्यादा लीड लाके देना भाई आप सभी लोग, क्योंकि सब तरफ जितने भी मेरा नेता लोग हैं अपना अपना तालुके में दुगने लीड के बात कर रहे हैं। वहां पे प्रकाश जी, गंदगे जी, मानकरी साहब, कारभारी, 2 कारभारी येतात तरह उज्ज्वला एक, डावेला एक, ठीक है।
जय हिंद जय हिंद।